नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित हिंदी कोर्स ए की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य भाग को। आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारु, हो ही कवित मुक्तामणि चारु। हृदय सिंधु, हृदय जो है वह सागर के समान है, मति सीप और बुद्धि जो है उसमें सीप के समान है। स्वाति शारदा कहीं सुजाना, और माँ सरस्वती जो है वह स्वाति नक्षत्र के जल के रूप में है। यह सज्जन लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं। और जो बरसई बर बारी विचारू, अगर उस स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में पड़ जाता है, अगर बर बारी विचारू, विचार रूपी सुंदर जल जब इस बुद्धि में आते हैं तो हो ही कवित मुक्तामणि चारु, तभी जाकर सुंदर कविताएं बनती हैं। अब मैं आपको पहले पाठ सूरदास के पद को समझाने जा रहा हूं। यहां देखेंगे, यह पद सूरदास के सूर सागर के अंतिम भाग भ्रमर गीत से लिया गया है। और भ्रमर गीत क्या है, पहले मैं उसका छोटा सा परिचय दे दूं आपको कि भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की जीत दिखाई गई है। जिस समय सूरदास ने इसकी रचना की थी उस समय सगुण और निर्गुण में काफी द्वंद्व चल रहा था, और इसी उद्देश्य से सूरदास ने, नंददास ने आदि अनेक कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की थी। इसकी भूमिका बता दूं कि कृष्ण गोकुल से मथुरा जा चुके हैं और इधर गोपियां उनके वियोग में रो रही हैं, तड़प रही हैं, बेहाल हैं। कृष्ण के एक परम मित्र और भक्त हैं उद्धव। वह कृष्ण से कहते हैं कि आप अगर हमें एक मौका दे दें तो हम गोपियों के मन से भ्रम को हटा देंगे, उनके अंदर से प्रेम को निकालकर उनके अंदर ज्ञान भर देंगे। चूंकि उद्धव एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, यह अच्छी बात है, परंतु साथ ही उनको ये विदित है कि मैं ज्ञानी हूं, यह गलत बात है। ज्ञानी होना अच्छी बात है, परंतु अपने आप को ज्ञानी समझना यह गलत बात है, जो कि उद्धव में है। और उद्धव एक पख अर्थात 15 दिन का समय लेकर आते हैं कि मैं 15 दिन के अंदर गोपियों के हृदय से प्रेम को निकाल दूंगा और ज्ञान भर दूंगा। और जब वह योग संदेश लेकर आते हैं कि गोपियां तुम सब योग साधना करो, ऐसे में गांव की भोली भाली गोपियां उस ज्ञानी उद्धव को कैसे शब्दों में जवाब देती हैं, यह इस पद में हम देखेंगे। कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहां देखेंगे बड़भागी शब्द, यहां बड़भागी शब्द जो है, बड़भागी, बड़भागी का साधारण अर्थ होता है भाग्यवान। लेकिन गोपियां यह कहना चाहती है कि तुम तो इतने अभागे हो, भाग्यहीन हो, क्या कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाही न मन अनुरागी। अपरस अर्थात तुमने कभी स्पर्श ही नहीं किया, क्या तो स्नेह तगा, स्नेह के धागे को तुमने कभी छुआ ही नहीं, ना ही न मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे हृदय में कभी अनुराग जगा, अनुराग प्रेम जगा। पुनः समझ लें, कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सामान्य रूप से उद्धव समझ रहे हैं कि गोपियां उनकी बड़ाई कर रही हैं, परंतु
वे स्पष्ट रूप से उन्हें भाग्यहीन बता रही हैं। कह रही हैं कि तुम तो इतने अभागे हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम अभी तक प्रेम के आनंद को नहीं जान पाए, और उल्टे हम जो प्रेम कर रहे हैं तो हमें इससे अलग करने चले आए। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो हमेशा जल के अंदर रहता है, परंतु ता रस देह न दागी, परंतु उस पर जल की कोई छाप, कोई दाग नहीं रहता, कोई असर ही नहीं होता उस पत्ते पर। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। तुम तो जल में रखे तेल से भरे उस मटके के समान हो जो पानी में डुबाने के बाद जब उसे निकाला जाता है तो उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती। अर्थात कृष्ण जैसे प्रेमदेव के साथ रहकर भी और तुम प्रेम को नहीं समझ पाए तो तुमसे अभागा कोई नहीं है। प्रीत नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, और न तुम्हारी आंखें किसी रूप पर कभी मोहित हुई, और तुम उल्टे हमको समझाने चले आए। हमारा पूरा जीवन ही प्रेम से भरा हुआ है और तुम प्रेम को जानते भी नहीं, तब आके कहते हो कि प्रेम बेकार है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अबला अबला अबला, बिना बल वाली, कमजोर। देखिए गोपियों की खूबी कि कह सब रही हैं, जवाब सब कुछ दे रही हैं, और सब कहने के बाद क्या कहती हैं कि हम तो भोली भाली कमजोर स्त्रियां हैं, हम क्या जानती हैं, हम तो उस चींटी के समान हैं जो गुड़ के पास जाती है यह जानते हुए भी कि हम चिपक कर मर जाएंगे, फिर भी वह गुड़ के पास जाना नहीं छोड़ती। धन्यवाद। उम्मीद है यह पद आपको बेहतर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे पद और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।